Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss Bloch theorem. ब्लोच थ्योरम को पढ़ने से पहले हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं पर उनका जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द पोटेंशियल वॉल। जैसे ये वॉल है, ये हमने क्वांटम में पढ़ा था। इस वॉल में इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट पोटेंशियल के साथ मूव करते हैं, चाहे वो 1D हो या हो 3D। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने सिर्फ यही बात कही थी। कंक्लूजन क्या है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है विद कांस्टेंट पोटेंशियल किसी 1D और 3D वॉल के अंदर। Although the free electron theory is able to explain the phenomena such as electrical conductivity, thermoionic emission etc. but जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी वो फेल हो गई थी ये एक्सप्लेन करने के लिए कि कुछ मटेरियल तो गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं और कुछ बैड, वो क्यों होते हैं। उसके बाद ब्लोच थ्योरम आई। ब्लोच थ्योरम ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जब भी किसी पॉजिटिव कोर के पास जाते हैं, मींस न्यूक्लियस के पास जाते हैं, तो वहां पर उनका पोटेंशियल जीरो हो जाता है और जैसे ही न्यूक्लियस से दूर हटते हैं उनका पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाता है। मतलब द पोटेंशियल इज minimum at the positive ion sides and maximum between the two ions। इसको अब अच्छे से समझते हैं हम। जैसे y एक्सिस की साइड हमने पोटेंशियल ले लिया और x की साइड जैसे हमने ये मूव कर रहा है, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल मिनिमम है और जैसे ही वॉल से दूर जाता है तो पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाता है, इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। जैसे जब भी इलेक्ट्रॉन कोर के पास आ रहा है तो पोटेंशियल जीरो को अप्रोच कर रहा है और जब न्यूक्लियस से दूर जा रहा है तो पोटेंशियल इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। बट बिटवीन द कोर द पोटेंशियल इज इन्फिनिटी। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है उसका पोटेंशियल वेरी करता है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने क्या बोला था कि पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। अब हम स्क्रोडिंगर इक्वेशन लेंगे जिसका हमें पता है डी स्केयर साई बाई डी एक्स स्केयर प्लस 8 पाई स्केयर एम बाई एच कट स्केयर एच स्केयर ई माइनस वी एक्स साई इक्वल्स टू 0, where the periodic potential Vx may be defined by means of the lattice constant A as Vx equals to Vx plus A। ये जो पोटेंशियल है वो पीरियोडिसिटी में आ रहा है और A क्या है? लैटिस कांस्टेंट। जब भी हम लैटिस कांस्टेंट की डिस्टेंस पर चले हैं तो दोबारा से वही पोटेंशियल रिपीट हो रहा है। इसी पीरियोडिक पोटेंशियल को माइंड में रखते हुए उसका एक सॉल्यूशन लेते हैं हम। साई के एक्स इक्वल्स टू एक्सपोनेंट आयोटा के एक्स यू के एक्स। ये है 1D के अंदर और अगर हम 3 डिमेंशन के अंदर लिखें तो क्या हो जाएगा? x है वो r में चेंज हो जाएगा क्योंकि r क्या होता है? पोजीशन वेक्टर, x साइड y साइड z साइड। तो साई के r इक्वल्स टू एक्सपोनेंट आयोटा के आर यू के आर। द इक्वेशन थर्ड और फोर्थ, जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आई है वो क्या है? ब्लोच फंक्शन है इन 1 and 3 डिमेंशन रिस्पेक्टिवली। They represent the free electron wave modulated by the periodic function UKX और UKR। So यहाँ पे UKX and UKR क्या है? periodic function। जब भी कोई फंक्शन हम लेते हैं उसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन किस पर डिपेंड रहेगा? जो चीज़ वेरी कर रही है, और वेरी क्या हो रहा है? पोटेंशियल। और कैसे? पीरियोडिसिटी में। इट मीन्स आफ्टर लैटिस कांस्टेंट वही कंडीशन दोबारा रिपीट हो रही है। इट मीन्स उसका फंक्शन जो भी होगा वो पीरियोडिसिटी को फॉलो करेगा और वही फंक्शन और वही सॉल्यूशन उसी सेम डिस्टेंस उसी सेम लैटिस कांस्टेंट के बाद रिपीट होगा। उसको हम क्या लिख सकते हैं? यू के एक्स इक्वल्स टू यू के एक्स प्लस एन ए एंड डिपेंड्स ऑन द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द पोटेंशियल फील्ड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ। तो वी हैव साई के एक्स प्लस एन ए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जो हमने थर्ड इक्वेशन लिखी थी, साई के एक्स एक्सपोनेंट आयोटा के एक्स यू के एक्स। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? साई के एक्स प्लस एन ए इक्वल्स टू यू के एक्स प्लस एन ए एक्सपोनेंट आयोटा के एक्स प्लस एन ए। और इसको अगर हम अलग अलग करके लिखे, एक्सपोनेंट आयोटा के एक्स एक्सपोनेंट आयोटा के एन ए, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? साई के एक्स एक्सपोनेंट आयोटा के एन ए।
ये हमारी जो 6 इक्वेशन है वो क्या है, ब्लोच कंडीशन। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ले तो वो कैसे निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे निकालते हैं, साई स्टार साई करके, तो साई स्टार के एक्स प्लस एन ए की क्या वैल्यू आ जाएगी, जो साई के स्टार मतलब सॉरी स्टार नहीं कंजुगेट, साई के कंजुगेट एक्स प्लस एन ए इक्वल्स टू एक्सपोनेंट माइनस आयोटा के एन ए साई के कंजुगेट एक्स। तो हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये इक्वेशन आ गई जो हमारी इंडिकेट करती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज सेम एवरीवेयर इन द वोल चेन ऑफ एटम्स। अगर हम इसका सॉल्यूशन देखना चाहे तो हमारे पास एक इक्वेशन आती है ई रेज टू पावर आयोटा के एन ए इक्वल्स टू 1। वी नो दैट ई रेज टू पावर आयोटा के एन ए इक्वल्स टू कोस के एन ए प्लस आयोटा साइन के एन ए। इट मीन्स कोस का फंक्शन किसी नंबर का इवन मल्टीपल रहेगा तभी हमारी वैल्यू 1 के इक्वल आएगी। तो के एन ए कोस की वैल्यू कहाँ पे 1 आती है, जो 2 पाई के मल्टीपल्स है, तो 2 पाई इंटू इंटीजर, इंटीजर की वैल्यू हम एन से डिनोट करेंगे। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई एन बाई एन ए क्या है, एल के इक्वल है, और एन की वैल्यू क्या है 0 1 2 सो ऑन, एंड एल इज द लेंथ ऑफ द चेन ऑफ एटम्स, जैसे हमने जो लेंथ ली थी है चेन ऑफ एटम्स। थैंक यू।